चार सूची में नजर आई है चार रणनीतियां। सर्वे के बाद क्षेत्र के हिसाब से रणनीति बनी है। आकांक्षी सीटों पर बीजेपी ने फोकस किया है, तो वहीं ग्वालियर चंबल की बात की जाए तो यहां पर खास तौर पर इसका असर देखने को मिल रहा है। मालवा निमाड़ में कांग्रेसी दिग्गजों की घेराबंदी करने की भी पूरी प्लानिंग बीजेपी की नजर आ रही है। जीत के इरादे से ही दिग्गजों पर बीजेपी ने दांव लगाई है। अगर बात की जाए बीजेपी की दूसरी सूची की, जिसमें दिग्गजों को मैदान में बीजेपी ने उतारा है, एक बड़ा दांव खेला है और कहा जाए तो मास्टर स्ट्रोक खेलते बीजेपी नजर आ रही है। चार सूची और चार रणनीति, चार स्ट्रेटेजी। तो बात हम कर रहे थे चार सूची और चार रणनीति की। कौन सी वो चार रणनीतियां हैं, आपको समझा देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। बात पहली रणनीति की जाए तो चमत्कार और अंडर करंट से जीत को लेकर बीजेपी खास फोकस करने जा रही है। मालवा निमाड़ के कांग्रेसी दिग्गजों पर अब फोकस किया जा रहा, निशाना साधा जा रहा कि यहीं से अब बीजेपी मैदान में उतरने जा रही। जीतू पटवारी, सज्जन वर्मा, साथ ही साथ विजय लक्ष्मी साधो, इनको लेकर अगर बात की जाए तो इनको भी टारगेट पर रखा जा रहा है। इनकी सीटों पर जीत के लिए चमत्कार की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो ये पहली रणनीति जिसके हिसाब से काम कर रही थी बीजेपी, पहली लिस्ट में भी हमने जैसा कि इसका असर हमको देखने को मिला है। तो ये पहली रणनीति की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं दूसरी रणनीति, भी आपको दिखाएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से, आपको समझाएंगे, जहां पर दिग्गजों को बीजेपी ने मैदान में उतारा था। किस हिसाब से ये प्लानिंग की जा रही थी, केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को खास फोकस रखा गया है। बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसको कह सकते हैं। हारी हुई सीटों पर जीत की उम्मीद भी जताई जा रही है कि हारी हुई सीट पर अब खास फोकस बीजेपी करने जा रही है और इस बार ज्यादा जोर लगा रही है, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार यहां पर दौरा कर रहा है, बैक टू बैक सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं। उसको लेकर ये दूसरी रणनीति हारी हुई सीटों को लेकर बनाने की तैयारी में है। पार्टी को उम्मीद है कि थोड़ी मेहनत से बेड़ा पार तो हो जाएगा। एड़ी चोटी का जोर बीजेपी लगाना चाह रही है, जो कि देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं तीसरी रणनीति की। हम तीसरी रणनीति की अब बात करेंगे। जैसा कि दूसरी रणनीति में तो ये साफ हो गया कि हारी हुई सीटों पर बीजेपी अब फोकस करना चाह रही है, जिस हिसाब से प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। तीसरी रणनीति की भी बात कर लेते हैं, वो दिखा देते हैं आपको। तो मजबूत और बड़े चेहरों के नाम पहले घोषित कर दी बीजेपी ने, यानी जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे कि सांसदों को उतारना, केंद्रीय मंत्रियों को उतारना, यानी बड़े चेहरे पर फोकस करती अब बीजेपी नजर आ रही है। और इनको उतारने से कहीं ना कहीं एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक, एक दाव बीजेपी खेला, बड़े पत्ते खेलते नजर आ रही है। ये देखिए, दिग्गज जीत कर पार्टी का गढ़ बना देते हैं सीट। इसी इरादे से मैदान में उतारे गए हैं सांसदों को। तो मजबूत और बड़े चेहरों के नाम पहले घोषित कर दिए गए हैं। इसी रणनीति पर बीजेपी लगातार काम कर रही है। इसीलिए तो केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को मैदान में उतारा गया है, इन बड़े चेहरों को, ताकि कोई संभावना ही ना रह जाए इन सीटों से हारने की। ये बड़ी रणनीति बीजेपी की। तो अब बात कर लेते हैं चौथी रणनीति की। जिस हिसाब से बात किया हमने चार सूची की, अब दिखा देते हैं चौथी रणनीति क्या है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे। देखिए, टिकट बदलने और काटने पर भी फिर से विचार किया जाएगा, यानी कि जो अभी बैठकें हो रही हैं उसमें जो नाम फाइनल नहीं हुए उन पर भी विचार कर सकते हैं कि ये नाम यहां से बदलना चाहिए। सब पूरे हिसाब से सर्वे किया जा रहा है। सर्वे के आधार पर लोगों के, विधायकों के टिकट कट भी सकते हैं और बदले भी जा सकते हैं। संगठन के दम पर भी नैया पार लगाने की कोशिश में अब बीजेपी है। तो ये हमने चार रणनीति आपको दिखा दी। अब इसी खबर पर हम ज्यादा बातचीत करेंगे, ज्यादा विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए, उनसे सर, जिस हिसाब से प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं चार सूची में बीजेपी ने, देखा जाए तो अच्छी खासी रणनीति के तहत बीजेपी काम करती नजर आ रही है और हमें तो यही लग रहा है कि आगे भी इसी रणनीति पर बीजेपी जोर देने वाली। तो कितना असर देखने को मिलने वाला है, समझना चाहूंगी। देखिए, संस्कृति रणनीति वही सफल होती है जो नतीजे सफल लेकर आती है जी। रणनीतियां बहुत बनती हैं चुनाव मैदान में उतरने के पहले भी, और जैसा हम बार बार कहते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल कभी हारने के लिए चुनाव मैदान में नहीं उतरता है जी। रणनीतियां बड़ी मजबूत बनती हैं, बहुत सोचा विचारा जाता है, तैयारी की जाती है। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव के लिए हर अच्छी चीज और तकनीक, रणनीति, इससे उसको आजमाने से पीछे नहीं हटती है।
और यही वजह है कि मालवा निर्माण के लिए उसने खास अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है। जैसा हम बता रहे हैं कि पहली चीज तो है कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं पर निशाना साध रही है। दूसरी उसकी रणनीति है कि हारी हुई सीटों पर पहले उम्मीदवार जो घोषित कर दिए हैं उससे फायदा मिले, क्योंकि इन लोगों ने अपना चुनाव प्रचार और अपनी पैठ बनाना शुरू कर दिया है। तीसरी रणनीति उसकी है कि मजबूत और बड़े चेहरों के नाम पहले घोषित कर दिए गए। कैलाश विजयवर्गीय जी खुद इंदौर 1 से कमान संभाल रहे हैं और उसका असर पूरे मालवा निमाड़ पर जाएगा, क्योंकि कैलाश जी उस रीजन के एक बहुत ही जबरदस्त पॉपुलर लीडर हैं। तो इन रणनीति के साथ चौथी रणनीति है कि टिकट बदलने या काटने से भी पीछे नहीं हटेगी। जी, जैसा कि सर अभी आपने बात की टिकट बदलने और काटने को लेकर, इसी को लेकर मैं एक सवाल मेरे जहन में काफी देर से चल रहा है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। निश्चित रूप से इस पे काम करना ही चाहिए, बड़ी पार्टी करती है क्योंकि चुनाव का समय रिस्क कोई पार्टी नहीं लेना चाहती, उन्हीं नामों पर काम करती जो जिताऊ चेहरे हों। लेकिन अगर जिन लोगों के नाम काटे जाते हैं, फेरबदल किए जाते हैं, अगर ऐसे विधायकों में नाराजगी आती है, मन मुटाव आता है, तो उसको फिर बीजेपी कैसे टैकल करेगी? उनको मनाने के लिए क्या करेगी? क्योंकि बगावती सुर भी ये विधायक उठा सकते हैं अगर देखा जाए राजनीति में तो। संस्कृति, बीजेपी हर संभावना को, हर आशंका को ध्यान में रखकर ही रणनीति बनाती है, या कोई भी राजनीतिक दल बनाएगा। जब आप पहले कैंडिडेट घोषित करते हैं तो आपके जहन में ये बात भी रहती है कि जिसको नहीं मिला है, जिसका टिकट कटा है, उसको कैसे मनाना है। अगर आप पहले घोषणा करते हैं तो मनाने का भी मौका आपको अधिक मिलता है। अगर आप चुनाव के चंद दिनों पहले किसी का टिकट काटते हैं तो जाहिर तौर पर आपको उसको मनाने का मौका भी कम मिलता है। तो बीजेपी की रणनीति का हिस्सा यही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं मानेंगे, तो वो बगावत ही करेंगे, वो किसी और पार्टी का दामन थामेंगे, तो पार्टी उसके लिए तैयार है और उसने रुख बना के रखा है कि आपको जाना है तो आप जाइए, नुकसान आपका होगा। दूसरी तरफ ऐसे भी चेहरे हैं जिनको मनाया जा सकता है, तो उनको मनाने की कोशिश हो रही है। तो जो मान जाएंगे उनको मना लिया जाएगा, और जो नहीं मानेंगे उनको कह दिया जाएगा कि भाई साहब आप चुनाव लड़िए, ठीक है, अब आपके हमारे रिश्ते समाप्त। तो बीजेपी इसको लेकर बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है। उसके दिमाग में कोई डाउट नहीं है कि लोग बगावत नहीं करेंगे या टिकट काटने से नाराज नहीं होंगे। जी, निश्चित रूप से, मतलब रूठों को कैसे मनाना है ये बीजेपी भली भांति जान चुकी है। बहुत शुक्रिया सर जानकारी के लिए, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। तो खबर दिल्ली से बता दें, जहां पर नवरात्रि पर कांग्रेस की लिस्ट जारी